नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ो क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो हाल ही की खबरें, कैसे होता है ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव। अभी हाल ही के अंदर क्या होता है, यूके के अंदर आम चुनाव हुए। अब यूके के अंदर आम चुनाव किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो साथी किराड़ो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर नए आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें कैसे होता है ब्रिटेन में आम चुनाव। अब ये चर्चा के अंदर क्या आता है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में आम चुनाव 4 जुलाई 2024 को संपन्न हुए। अब हम बात करेंगे यूके चुनाव प्रक्रिया के बारे में कि यूके के अंदर चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ब्रिटेन के निर्वाचन रजिस्टर में दर्ज कोई भी व्यक्ति जो मतदान के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, मतदान कर सकता है। बशर्ते कि वह ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रमंडल के किसी देश का अहर नागरिक होना चाहिए, आयरलैंड गणराज्य का नागरिक हो जिसका निवास ब्रिटेन के अंदर हो। यानी चुनाव प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो मतदान करने वाला व्यक्ति है उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और वह शर्त है कि ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रमंडल के किसी देश का अर नागरिक होना चाहिए या आयरलैंड गणराज्य का नागरिक होना चाहिए जिसका निवास ब्रिटेन के अंदर हो। फिर बात करें ब्रिटेन के आम चुनावों में जो लोग मतदान नहीं कर सकते, यानी जो ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव होते हैं उनके अंदर कौन कौन से लोग मतदान नहीं कर सकते। तो इनमें शामिल है जेल में सजा काट रहे कैदी, यानी कोई भी व्यक्ति जो जेल के अंदर सजा काट रहे हैं वह मतदान नहीं कर सकता है। ब्रिटेन के ऊपरी सदन के व्यक्ति भी मतदान नहीं कर सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी मतदान नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2024 में निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी 750 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वर्ष 2024 के अंदर अभी हाल ही के अंदर निचले सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी 750 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। फिर आगे बात करें अपन, सदन में मतदान करने वाला प्रत्येक सदस्य केवल एक मतदान क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक जीतने वाला उम्मीदवार सांसद बन सकता है। फिर आगे बात करें, परिणाम घोषित होने के बाद क्या होता है, यानी मतदान का परिणाम घोषित कर दिया, अब उसके बाद में क्या होगा। मतों की गिनती के बाद राजा सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए कहता है। यानी किसी भी पार्टी को सर्वाधिक मतदान प्राप्त हुए तो वह जो राजा होता है वह अधिक सांसदों वाली पार्टी को क्या कहता है, सरकार बनाने के लिए कहता है। यदि किसी भी पार्टी को कम से कम 326 सीटों का बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि वह दूसरे की सहायता के बिना नए कानून पारित करने में असमर्थ हो, तो परिणाम को त्रिकोण सांसद संसद के रूप में जाना जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, सबसे बड़ी पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने का निर्णय ले सकती है या किसी कानून को पारित करने के लिए अन्य पार्टियों के वोटों पर निर्भर रहते हुए अल्पमत सरकार के रूप में कार्य कर सकती है या अल्पमत के अंदर काम कर सकती है। फिर आगे बात करें, प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है। सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी या बहुमत वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है, यानी किसी भी पार्टी के पास सर्वाधिक सांसद है तो उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है, और इसकी पुष्टि राजा के साथ आधिकारिक बातचीत से भी होती है। साथ ही दूसरी सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी का नेता जो विपक्ष का नेता बन जाता है। फिर बात करें ब्रिटिश और भारतीय संसद के बीच तुलना करें। ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा का पालन करता है, जिसमें उसका विधायी निकाय राष्ट्र पर पूर्ण संप्रभुता का प्रयोग करता है, जबकि भारत संवैधानिक संप्रभुता की प्रणाली का पालन करता है, जिसमें संविधान संसद से भी ऊपर है। ब्रिटेन की संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने पर सम्राट की स्वीकृति को केवल औपचारिकता के रूप में लिया जाता है, लेकिन अपने भारत के अंदर क्या होता है कि भारत के मामले में राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस करने या उसकी स्वीकृति रोकने का अधिकार है। फिर आगे बात करें, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में ही चुने जाने की अनुमति है। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर जो प्रधानमंत्री उसको
केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने की अनुमति होती है। लेकिन अपने भारत के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री को किसी भी सदन के अंदर चुना जा सकता है। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।